प्राइज मिलता है। कैमरा चाहिए रिमोट, हाँ इस कैमरा ना चाहिए रिमोट, हमारी नोखा से आए हुए गुलाम गौस साहब को क्या आए और 1 मिनट में अपनी बात को खत्म करने की जहमत करें। अस्सलाम वालेकुम। अधिकार सम्मेलन हमारे डॉक्टर साहब बुलाए हैं। सम्मेलन नहीं है, रैली नहीं है, रैला है। अधिकार जो इसीलिए बुलाया गया है कि अधिकार जो हमारे हिंदू समाज में जो मिलता है वो मुस्लिम समाज में मिले जो वो से लायक है। चाहे मुआवजे में आज ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर साहब जहाँ भी बुला दे, जिस घड़ी हम अपना समय देने के लिए तैयार है। इसलिए 341 धारा जो है जो हमारे हिंदू भाई को मिलता है, जो मुस्लिम में जो गरीब है उनको मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अब हम आवाज एक ऐसे मेंबर को दे रहे हैं जिनके लिए धारा 341 में जगह मखसूस की गई है। कहा जाता है कि मुसलमानों में शेड्यूल कास्ट नहीं है, तो कौन नहीं जानता कि मुसलमानों में धोबी नहीं, कौन जानता है कि मुसलमान में नक नहीं, कौन जानता है कि मुसलमान में पमड़िया नहीं। इसलिए दोस्तों, लेकिन इस्लाम मान लेने के बाद उनको उस सरकारी सुविधा से वंचित कर दिया गया है। इसलिए हमारा कहना है कि उन्हें भी दिया जाए। इसलिए अब हम आवाज दे रहे हैं महबूब हवारी साहब को। ये जात के रजक हैं, धोबी हैं, लेकिन इनको उसका अधिकार नहीं मिलता। आए 1 मिनट में अपनी बात कहें। अस्सलाम वालेकुम। मंच पे हमारे मेहमान आए हुए हमारे थाकर रोड पर घुमाया नहीं जा सके। उनको अगर रिजर्वेशन मिला होता तो आज हमारा बेटा MA PA कहकर रोड पर चल रहा है। क्यों चल रहा है? आज यही वजह कि हम लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिली है। मैं बहुत मुख्तसर वक्त में और ये कहना चाहूँगा कि आज से कुछ साल पहले जब अंजुमन इस्लामिया हॉल में मैंने रैली किया था मुसलमानों का, दलित मुसलमान धोबियों का, उसमें हमारे माननीय मंत्री अब अभी जो केंद्रीय मंत्री श्री लालू प्रसाद जी ने ये ऐलान किया था कि अब तुम लोग जो सो पटरी पर आ गए हो और कोशिश करो तुम्हें हरिजन का दर्जा मिल जाएगा। तो आज डॉक्टर एजाज साहब ने जो रैली हमारे सामने लाया है, अब इसी को हम लालू जी के पटरी पर ट्रेन पर बैठा के दिल्ली ले जाएंगे। मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एजाज साहब को, बहुत बहुत मेरा सलाम अर्ज़ है। इनको हम आवाज देने का है। 1 मिनट में अपनी बात कहें। ये लो यहाँ से ऐसे से कुछ नहीं, टच नहीं करेगा। लिख दो, लिख दो। श्री बैकवर्ड इत्तेहाद के माँ बहनों, नौजवानों, बुजुर्गों के साथ नगर पटना में आए थे और यहाँ के हमारे रहनुमा डॉक्टर एजाज अहमद साहब की जो सोच थी वो दोनों दो धारे में बह गए। उन्होंने सोचा होगा, देखिए सोच पर ही मुनहसर है, उन्होंने सोचा होगा डॉक्टर एजाज साहब ने कि मैंने जो आवाज लगाई है अपनी कौम को वो उस हद तक नहीं आएंगे। लेकिन हजरत डॉक्टर एजाज साहब और मंच पर बैठे हुए हमारे लीडरान, आप सुन लें कि हमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे, हमने थे, हम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। मैदान को भरने की सलाहियत और कुव्वत ये डॉक्टर मुस्लिम रखता है और हक दिखलाएगा।
हमारे लोगों को आप जगह नहीं देते। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मेरे तकदीर में है मेरे हवाले होंगे, जो मेरे तकदीर में है मेरे हवाले होंगे। दस्त साकी में अगर ज़हर के प्याले होंगे, मस्जिदें होंगी, कलीसा नशी वाले होंगे, इतने नजदीक तेरे चाहने वाले होंगे। जिन चिरागों से तासुब का धुआं उठता है, उन चिरागों को बुझा दो तो उजाले होंगे। रहबर जिनको समझ रखा था तुमने अकबर, क्या खबर थी कि वही लूटने वाले होंगे। आज तक हमें लूटा गया है डॉक्टर एजाज साहब, आप रहबरी के लिए आ गया है तो मुस्तैदी के साथ आप अज़्म और एतमाद के साथ आगे बढ़े। ये सारे लोग आपके लिए खून का आखिरी कतरा तक देने के लिए तैयार है। अब जरा भी नहीं जाना, क्योंकि हमें रोका जा रहा है, वक्त की पाबंदी है। इसलिए मैं माजरत खा हूँ, कहना बातें कर रहा हूँ, इसलिए मेरे पास बहुत सारे डाटे हैं। मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ कुचला गया है, कहाँ कहाँ हमें दबाया गया है। हमने अपनी माँ बहनों की सिंदूर उजाड़ा, बच्चों का माँ को गोद उजाड़ा और बच्चों को यतीम बनाया है, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। अगर वो लूटा तो हमारा वो तबका लूटा तो हमसे दुश्मनी करता है, हमारी कोई भी मांग को पूरा नहीं होने देता है। जान लीजिए कि ये राजस्थान से आ रहे हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा राजस्थान यूनिट के वो सेक्रेटरी हैं। इतनी दूर से आए हैं आपके बीच में शफी मदारी साहब। ये शफी मदारी राजस्थान ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के कन्वीनर। महमूद बख्खो साहब, आप तैयार रहेंगे, वक्त बर्बाद ना हो। एक मिनट। मैं सभी पटना वासियों का शुक्रगुजार हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा क्योंकि बोलने वालों के बहुत लंबी लिस्ट है। मैं कुछ ही लफ्ज़ों में कहूँगा और उनको आप बड़े लफ्ज़ों में अपने जहन में रखिएगा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। जो डॉक्टर एजाज साहब ने काम जो संभाला है बहुत ही तारीफ के काबिल है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो लफ्ज़ नहीं निकलते जिसमें हम तारीफ कर सकें। फिर भी एक शेर है, शफी हूँ साफ कहता हूँ कर लो ये एहसास, शफी हूँ साफ कहता हूँ कर लो ये एहसास कि दलित मुसलमानों के मसीहा बनकर आए हैं डॉक्टर एजाज। कितनी मुशक्कत करने के बाद, कितनी परेशानियां करने के बाद गवर्नमेंट की कान पर जू रहेंगी और सच्चर कमेटी गठित कर उसकी रिपोर्ट पेश आई, लेकिन गवर्नमेंट के अभी जू कुछ तेजी से नहीं चल रही, नहीं तो वो अभी तक उसको लागू करती। फिर उसके ऊपर 4-5 कमेटियां और गठित कर दी, उसको फिर पीछे पटक दिया। चेयरमैन रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट गई के लिए ये जरूरी है, लेकिन हर लीडर अपना अपना बयान दे देता है, ये जरूरी है, पर करते क्यों नहीं? इन बयानों में क्या है? हमें अपना मिशन जिस तरह से बढ़ रहा, गवर्नमेंट इसको ऐसे ही लागू नहीं कर रही। इधर दो, इधर हमें अभी बहुत कुछ करना है। हमारा ये बहुत राजस्थान में आपने देखा गुर्जरों का आतंक, गुर्जरों ने कितनी मशक्कत की। मैं अपनी बात ज्यादा लंबी चौड़ी ना कह करके
जो बिरादरियां हैं, जो बिल्कुल दलित, उन्हीं के नुमाइंदे आपके सामने आ रहे हैं। अब हम एक बखो जाति, जिसको कहते हैं क्या रे बखो हो गया है, सब बोलता है। सभी को अस्सलाम। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में अधिकार रैली का आयोजन किया गया है। ये रैली अधिकार लेने के लिए है। और कैसा अधिकार, कौन सी अधिकार, कब तक तुम चुप रहिएगा और आपका अपना अधिकार वो आप हमारे इतने जनता उपस्थित है और हमारे पास जो बाहर से चीफ गेस्ट आए हुए हैं वो बिहार के देख रहे हैं कि वो अधिकार लेने के लिए अधिकार रैली को सफल कर दिया है। दोस्तों, जो महिलाएं आए हुए हैं, जो जनताएं आए हुए हैं, जो छोटे बड़े आए हुए हैं, मैंने महमूद बखो की तरफ से मैं उनको बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं। और सलामत रहे दोस्तों, सलामत रहे हमारी जिंदगी। डॉक्टर एजाज अली को हाथ मजबूत करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम महमूद आलम बखो है। मैं फख्र के साथ कहता हूं कि डॉक्टर एजाज अली साहब ने जो बखो समाज को जगाने का काम किया, जो डोम समाज को जगाने का काम किया, जो नट समाज को जगाने का काम किया, जो भंगी समाज को जगाने का काम किया, जो जोगी समाज को जगाने का काम किया, भालू बंधन नचाने वालों को जगाने का काम किया, भीख मांगने वालों को जगाने का काम किया, मैं उसका नाम कैसे भूल जाऊं दोस्तों। हकीकत यह है कि जब से डॉक्टर एजाज अली साहब ये आंदोलन शुरू किया है, महमूद बखो मंच पे बोलना शुरू किया है। सोचना होगा 15 सालों की तहरीक में पहले पानी का तकाल आता था, नदी से नाला जाता था। आज 15 साल की तहरीक, नदी से नाला नहीं, पानी से खाता नहीं, दरिया से समुद्र चल गया। ये सामने है आप लोग। अरे भाई, अधिकार दिया गया है, आप लोग भी नहीं बोलने दीजिएगा तो हमारा समाज कब सुनेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि धारा 341 में जो 1935 से 1950 तक दलित मुसलमानों को हक हकूक, दलित ईसाई को हक हकूक सारे को दिया गया था। लेकिन 1950 में एक राष्ट्रपति अध्यादेश लाकर, बहुत अफसोस की बात है कि मैं भारत के नागरिक होने के नाते मैं उस संविधान के अफसोस व्यक्त करता हूं जो कहा गया कि ये धारा 341 शेड्यूल कास्ट की सहूलियत दी जाएगी उन्हें जो हिंदू धर्म के मानने वाले होंगे। क्या जब देश आजाद हो रहा था, हमारा दलित मुसलमान, हमारा ईसाई क्या कुर्बानी नहीं दे रहा था? मैं पूछना चाहता हूं, उन लीडरों से पूछना चाहता हूं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो मुसलमान को ठगने का काम किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को गुमराह करने का काम किया। दोस्तों, कद में भी नाटे हैं, लेकिन समाज का सेवा करने में नाटे नहीं है, अधिकार लेने में नाटे नहीं है। अधिकार लेने के लिए आगे आना होगा और दलित मुसलमानों को अधिकार दिलाने के लिए जागना होगा। ये तो कृष्ण मेमोरियल हॉल है। इसके बाद मैं अगला प्रोग्राम दिल्ली के लाल इसका स्टेडियम में करेंगे और उसमें सारे लोग जाकर और भारत सरकार को दबाव डालेंगे, लोकसभा पर दबाव डालेंगे ताकि दलित मुसलमानों को जो 7 नाइंसाफी हुआ जल्द से जल्द वापस दिया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय दलित मुसलमान, डॉक्टर एजाज अली जिंदाबाद। पान भी देते हैं। अब हम मंसूरी बिरादरी से आए हुए मोहम्मद नईम साहब जो
फुलवारी शरीफ से आए हैं, उनसे गुजारिश करेंगे कि 1 मिनट इससे ज़्यादा ना बोलें। आज मुझे रियाज बख्खो साहब, मोहम्मद रियाजुद्दीन बख्खो साहब, आप जहां कहीं भी हो, आप ये स्टेज पे चले आए। आपके बोलने का नाम नजदीक आ गया है, आपको तकरीर करनी है, आप स्टेज पर आ जाएं। आज जो हमें इस मंच से बोलने के काबिल समझा गया, इसके लिए मैं इस मंच के संचालक को अपनी ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और इस मंच पर बैठे हमारे बैकवर्ड मुस्लिम के मसीहा डॉक्टर एजाज साहब को मैं तमाम बैकवर्ड मुस्लिम की ओर से शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, आज ये रैली हमारे उस संविधान की उस लाइन को जुटलाने का काम कर रहा है जिसके अंदर ये बातें आई है कि हम मुसलमानों के अंदर कोई असमानता नहीं है। जिसने भी ये रिपोर्ट दिया और जिसकी अनुशंसा के आधार पर हमें आरक्षण से वंचित किया गया है, आज ये रैली उस बात की छुटलाने का काम कर रहा है कि वो अनुशंसा जो किया गया वो बिल्कुल गलत है। हम लोगों का स्तर एक समान नहीं है, अल्पसंख्यकों का जो जीवन स्तर है उसमें असमानताएं हैं। दोस्तों, आज उसी आधार पर जो संविधान में लिखा गया, जो रिपोर्ट मांगी गई थी कि आप इस अपने बिरादरी के, अपने इस समाज के रिपोर्ट को दें कि आपके अंदर पूरी हालात क्या है, तो लोगों ने उस रिपोर्ट में यह देने का काम किया कि हम लोगों में कोई असमानता नहीं है, आर्थिक असमानता नहीं है, हम सभी लोग एक समान हैं। जिसके आधार पर हमें आरक्षण से वंचित किया गया। जब भी हम आवाज उठाते हैं, हम पिछड़े मुसलमान आवाज उठाने का काम करते हैं, सरकार उस पर गौर करती है, उस पर रिपोर्ट गठित करती मंगवाती है। अभी आपने देखा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट सत्ता में बैठे सत्ताधारियों के हमारे ऊपर सहानुभूति की बातें आई और सच्चर कमेटी की गठन की गई। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जब दिल्ली के प्रधानमंत्री आवास में सभा किया गया तो उसके पहले दिल्ली में क्या हुआ, ये मैं तमाम मीडिया वालों से पूछना चाहता हूं, उन भाइयों से पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर आपके साथ जो व्यवहार किया गया उसका रीजन क्या था? आपने उनसे क्या पूछ डाला जिसके वजह से आपके ऊपर लाठियां बरसाई गई, जो आम जनताओं के ऊपर इस बात को खुलेआम नहीं बताया गया, इस बात को दबा दी गई। आज ये कहना चाहता हूं बैकवर्ड मुसलमानों से कि आज हमको एक सच्चे पहरेदार डॉक्टर एजाज साहब मिल गए हैं। अब कोई बेईमानी आपके साथ होने वाला नहीं है। हम अब बैकवर्ड मुसलमानों के साथ जो जितने दिनों तक बेईमानी हुआ, अब आने वाले कोई बेईमान हमारे हक को छीन नहीं सकता। अब हम हक लेके रहेंगे और एजाज साहब के हाथ को मजबूत करें और इस संदेश को लेके जाए। शुक्रिया। सदारत के बगैर नहीं होता, तो आपके सदर साहब यहाँ तशरीफ अब ला चुके हैं, यानी डॉक्टर अहमद अब्दुल हई साहब, जिनको सदारत करनी थी आज के इस कॉन्फ्रेंस की, वो जलवाफरोज हो चुके हैं। तालियों की। अब हम साई बिरादरी से आए हुए नुमाइंदा अब्दुल समद साहब को बात देंगे कि आप 1 मिनट में अपनी बात कहें। और इस मंच पे शेर के अंदाज में पेश कर दूं कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। तो मैं चंद शेर पेश कर रहा हूँ, तवज्जो के तालिब हूँ। मैं उन कानून नविश्तों के नाम से शेर नज़्म कर रहा हूँ जिन्होंने कानून लगाकर हमारे साथ सौतेलापन का व्यवहार किया कि क्यों मुझसे दगा की है
इस घर को सवारा है, बेकर के लहू हमने इस घर को सवारा है। प्यारे साथियों, हमारे आबा अजदाद ने भी जंग आज़ादी में खून की होलियां खेली थी, लेकिन उन कानून नविश्तों ने जिन्होंने कानून लिखकर धारा 341 को लगाकर हमें अनुसूचित जाति से वंचित कर दिया, मैं उनको एक शेर कहना चाहता हूँ कि तरमीम करो 341 धारा को, तरमीम करो 341 धारा को, 41 धारा को। अरे हक जितना तुम्हारा है उतना ही हमारा है, हक जितना तुम्हारा है उतना ही हमारा है। और बहुत ही दुख के साथ कहने पर आई शेर कि ये कैसी आजादी है कि मजहब पे पाबंदी है, ये कैसी आजादी है कि मजहब पे पाबंदी है। तो शेर ये कैसी आजादी है कि मजहब पे पाबंदी है। अरे कहते हो कि सेकुलर है, रख दीजिए नीचे रख। यहाँ पर हम लाएंगे 20 लगाना चाहिए। अरे आ जाएगा सब आ जाएगा, आइए कुछ कजी नहीं होनी चाहिए। हाँ हुक्म, आइए सर। आप बोले नहीं पहुँच रहे हैं। हाँ बोलिए भैया, जल्दी बोलिएगा। नहीं तभी इसलिए बैठ गए। हाँ सुन रहा है, क्या लग रहा है सामने? हाँ Make a mistake, sometimes I feel bad. ऊपर कीजिएगा, थोड़ा ऊपर, थोड़ा रिबन का ऊपर जावेद भाई इधर आजाद से गुजर भाई, आजाद साहब को इधर दिखाइए। जो आपके बीच में इतने दूर से आपकी
सकते हैं ना, ऐसे नहीं से 1 by 1 कर राना सॉली जी और आज की उद्घाटनकर्ता जिन्होंने हिंदुस्तान में एक अलग अपनी पहचान बनाई है। जब गुजरात चल रहा था वेस्ट बेकरी केस में जो दंगाई थे उनकी रिहाई हो गई थी, साहिरा शेख ने मिलकर के गवाही दे दी थी। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग, बहुत सारा चैनल, बहुत सारा मीडिया सवाल उठा रहा था कि फैसला सही नहीं हुआ है, गवाही सही नहीं हुई है। उस वक्त हिंदुस्तान के एक मायनाज फैमिली जो कानून की माहिर फैमिली मानी जाती है हिंदुस्तान की, चंद्रगढ़ साहब की जो फर्स्ट अटॉर्नी जनरल थे हिंदुस्तान के, पानी का बोतल कहाँ? उसी फैमिली का एक चमकता हुआ स्टार, एक शानदार औरत जिसने हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म के परचम को बुलंद किया, सुप्रीम कोर्ट में उस मजलूमों की तरफ से हाजिर होकर दरखास्त दिया सिस्टर तलवट ने। आज उन्होंने ने आपके इस कॉन्फ्रेंस का आगाज किया है, उन्होंने लाल रिबन काट करके इसका इनॉग्रेशन किया है। उन्हीं के प्रयास का, उन्हीं के कोशिशों का नतीजा है कि आज और दंगाइयों को सजा हो रही है, सजा मिल रही है। हम आपका स्वागत करते हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से गुजरात के दंगाइयों को सजा दिलाने में कामयाब तरीन भूमिका अदा की है, आज आपके इस सम्मेलन का, इस अधिकार रैली के अधिकार सम्मेलन का उद्घाटन करके इस बात का बिगुल बजा दिया है कि बिहार से जो आवाज की है आपका मांग बिल्कुल जायज है। ये पार्टी का आरक्षण नहीं होना चाहिए। मैं भी कहता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मजहब के नाम पे कि जब हिंदू धोबी, हिंदू हलालखोर, हिंदू नट, हिंदू पगड़िया, उसको शेड्यूल कास्ट का दर्जा है और वो अगर अपना मजहब तब्दील करके क्रिश्चियन हो जाता है, इस्लाम